बाराबंकी में ज्योति मौर्य जैसा मामला आया सामने। देखिए ये खास रिपोर्ट। जमीन बेचकर पत्नी को पढ़ा लिखाकर पति ने बनाया लेखपाल। नौकरी मिलने के बाद पत्नी अपने पति को छोड़ गई, मांग रही कोर्ट से तलाक। पति अपनी पत्नी को जमीन बेचकर उसकी पढ़ाई लिखाई करवाता है और पत्नी का चयन लेखपाल के पद पर हो जाता है। कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन आखिरकार पत्नी के तेवर बदल जाते हैं और वह अपने पति को छोड़कर मायके चली जाती है। और बात यहाँ तक नहीं रुकी, पत्नी ने अपने पति से छुटकारा पाने के लिए न्यायालय में तलाक की अर्जी दे दी। सालों तक मामला चलता रहा। न्यायालय ने पत्नी द्वारा तलाक की अर्जी को खारिज कर दिया। पीड़ित पति आज भी अपनी पत्नी और बेटी का इंतजार कर रहा है, लेकिन उसकी पत्नी उसके साथ रहने को तैयार नहीं है। आपको बताते चलें कि पूरा मामला जनपद बाराबंकी में सतरिक थाना क्षेत्र के अंतर्गत गाल्हा मऊ गांव का है, जहां अमरेश कुमार की शादी थाना जैतपुर क्षेत्र के ग्राम याकूतगंज निवासी रामचरण की बेटी दीपिका के साथ 20 फरवरी सन 2009 में हुई थी। शादी के बाद ससुराल में दीपिका की पढ़ाई लिखाई पूरी हुई और दीपिका ने आगे पढ़ने की इच्छा जताई, तो पति अमरीश ने अपना खेत बेच दिया और उन पैसों से अपनी पत्नी दीपिका की पढ़ाई करवाई। 2018 में दीपिका का चयन लेखपाल के पद पर हो गया। इसके कुछ महीने बाद दीपिका अपनी छोटी सी बेटी को लेकर मायके चली गई। उसके बाद अपने पति पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए तलाक का मुकदमा न्यायालय में दाखिल कर दिया। पीड़ित पति अमरेश ने बताया कि शादी के बाद से कभी उसकी पत्नी से कभी कोई विवाद नहीं था और सब कुछ सही तरीके से चल रहा था, लेकिन जैसे ही दीपिका को नौकरी मिली उसके तेवर बदल गए। अब वह उसके साथ रहना नहीं चाहती है। कई बार अमरीश अपनी ससुराल जाकर अपनी बेटी से मिलना चाहा, लेकिन ससुराल वालों ने उसे धमकाकर वापस भेज दिया। अमरीश ने बताया कि उसकी पत्नी इस समय बस्ती जनपद में लेखपाल के पद पर तैनात है। आखिरकार सच्चाई की जीत हुई और न्यायाधीश ने दीपिका के द्वारा अमरीश पर लगाए गए आरोपों को निराधार बताते हुए न्यायालय में मुकदमे को खारिज कर दिया। देखिए इस दौरान अमरीश ने क्या कुछ बताया, सुनिए जरा। सर, हमारा नाम अमरीश कुमार है और हमारी पत्नी का नाम दीपिका है और हमारी 2009 में शादी हुई थी। तब जो हमारी शादी हुई थी दीपिका के साथ, तो ये इंटर करके आई थी यहाँ हमारे घर। तो हम भी हाई स्कूल तब किए थे, तो ये पढ़ने में थोड़ा ठीक ठाक थी। तो बोले कि हमको पढ़ना है, तो हमने पापा से कहा, तो पापा ने कहा ठीक है, पढ़ना चाहती हैं तो उनको पढ़ाया जाएगा। तो इनको पढ़ाने लगे हम लोग। तो पैसा इकट्ठे कर के मजदूरी धतूरी कर के इनको पढ़ाया। तब 2010 में हमारी बिटिया पैदा हुई, नंदिता, 2010 में। उसके बाद 2011 में हमारी माता जी भी एक्सपायर हो गई, तो थोड़ी घर की दिक्कत हो गई। उसके बाद इनको हम पढ़ाते रहे, तो BA MA करवाएँ, BEd करवाएँ ग्रामांचल से, हैदरागढ़ से। तब जब पैसे मजदूरी करते थे, बाराबंकी जाते थे, 12 किलोमीटर चल के 11 ईंट देते थे। उसके बाद जो पैसा हमने जोड़ के पढ़ाया लिखाया, इनको पढ़ाई में लगाया, उससे काम नहीं हुआ, तो पिताजी से बात करके हमने लोन करवाया खेती पे। जो हमारे पास जो कुछ थोड़ी सी खेती थी उस पर हमने लोन करवाया। लोन लेने के बाद जो पढ़ाई लिखाई में जो फीस बढ़ती गई, और तो हम पिताजी से फिर बात किए, तो 1 बीघा ज़मीन भी बेची हमने। तो 1 बीघा ज़मीन बेच करके इनको फिर आगे पढ़ाया लिखाया। जितना ही पढ़ना चाहती थी कोचिंग करवाई, लेकर भी जाते थे, मजदूरी भी करते थे, लेकर भी कोचिंग के लिए जाते थे, यहाँ वहाँ सारा दिन चलते रहते थे। उसके बाद पता चला 2018 में, मतलब काफ़ी परेशान हो गए, खाने की किल्लत होने लगी। मतलब सूखी रोटी भी हम लोग खा लेते थे। तब जाके 2018 में पता चला कि ये हरैया ज़िले में लेखपाल के पद पर इनकी पोस्टिंग हो गई है। तब ये वहाँ चली गई ट्रेनिंग के लिए, तो हम समझे कि वहाँ ट्रेनिंग हो रही है। तो उसके बाद 2-4 मंथ हुआ, तो हम वहाँ गए 1-2 बार, तो तब तो कुछ नहीं बताएं, मतलब 1-2 मंथ बाद गए तो कुछ नहीं हमसे कहा। यही कहा अब छुट्टी मिलेगी तो आएंगे घर। तो हमने कहा ठीक है, फिर वापस चले आए। उसके बाद 6-7 मंथ बीते, तो फिर गए कि हाल चाल ले आएँ। तो पहुँचे वहाँ, तो हमको वहाँ से भगा दिया गया और बोला गया जाओ, अब तुम्हारे साथ नहीं रहना है। तो वहाँ से हम चले आए। उसके कुछ दिन बाद यहाँ कोर्ट पे एप्लीकेशन डाले तलाक के लिए कि हमको रहना नहीं है इनके साथ में। ये सब बताएं कि हमको शराब पीते हैं, मारते पीते, यही सब बोलें। यहाँ
कोर्ट पे एप्लीकेशन डाले 2019 में, जिसका आज जाके मुकदमा एक खारिज हुआ है। उसके फिलहाल बाराबंकी से तेज इंडिया 24 लाइव न्यूज़ चैनल के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं और खबर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर करना कतई ना भूलें।